पैर में जला हुआ है, पेट जला हुआ है, हाथ जला हुआ है, तो उनको जलाया गया है। ब्रूटली उनको पहले तड़पाया गया है। 10 तारीख को जब उनको अरेस्ट किया गया था, उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया होगा, बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया होगा। और उस बीच में अगर उनका जान चला गया, जब लगा कि ये बचेगा नहीं, तो उसको इनकाउंटर का रूप दे दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य एक नौसिखवा वक्तव्य दिया था कि सूर्य हांसदा कोई बड़ा आदमी नहीं था। तो क्या बड़ा आदमी नहीं है तो क्या जानवर था जिसको तुम कहीं भी उठा के ले जाओ और कहीं भी उसको हत्या कर दो? अगर बड़ा आदमी नहीं था तो आप उसको क्यों हत्या कर? हमारा साफ साफ कहना है, और पुलिस का जो बयान आया है, अपराधी बता रहा है वो 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है, नेशनल पार्टी से लेकर क्षेत्रीय पार्टी तक का टिकट से चुनाव लड़े हैं, विधानसभा चुनाव। जो आदमी स्कूल चलाता है, तो मेरा कहना है पुलिस प्रशासन बताए अगर वो अपराधी है था। जैसे युवा जो समाज के प्रति अपने तन मन धन लगाने वाले व्यक्ति थे, और वैसे जो गरीब बुरा जो असहाय बच्चों को अपने धन संपत्ति के आधार पर वो बच्चा को शिक्षा देते थे, अगर वो अपराधी थे तो उसको जेल में रखते हैं, उनको सज़ा सुनाते हैं। लेकिन एक सोची समझी तहत उसको रिलीज करके उसको गोली मारना, ये साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा डीजीपी एसपी गोड़ा के मिले हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। 10 अगस्त को सूर्य नारायण हांसदा की गिरफ्तारी और 11 अगस्त की उनका इनकाउंटर में मौत आज संदेह का घेरा बना हुआ है। हमारे साथ लक्ष्मीनारायण जी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे चूँकि आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं। सर, पहले आपका थंडर में स्वागत है। सूर्य नारायण हांसदा एक राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार, कई बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बावजूद उनको वहाँ के पुलिस प्रशासन इनकाउंटर करके मारती है और कहती है कि वो एक दोषी है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से जोहार है। गोड्डा में 11 अगस्त को जो सूर्य नारायण हांसदा का मुठभेड़ में जो मार डाला गया है, ये कुल मिला के सत्ता संरक्षित खनन माफिया पुलिस प्रशासन के गठजोड़ का परिणाम है, और ये सुनियोजित हत्या है। ये किसी भी एंगल से ये पुलिस इनकाउंटर नहीं है, इसको मार डाला गया है और पुलिस प्रशासन के द्वारा स्क्रिप्ट बनाई गई है कि ये मुठभेड़ हुआ है। हमारा साफ साफ कहना है, और पुलिस का जो बयान आया है, अपराधी बता रहा है वो 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है, नेशनल पार्टी से लेकर क्षेत्रीय पार्टी तक का टिकट से चुनाव लड़े हैं, विधानसभा चुनाव लड़े हैं। जो आदमी स्कूल चलाता है, तो मेरा कहना है पुलिस प्रशासन बताए अगर वो अपराधी है था, तो खनन माफिया का जो सिंडिकेट चलाया जा रहा है, पंकज मिश्रा, डहू यादव, मुकेश यादव, अशोक यादव, इन लोग कौन है? तो मेरा कहना साफ साफ कहना है, ये आदिवासियों की जो आवाज है उसका ये प्रतीक थे सूर्य हांसदा। जिन सवालों को आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधि झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं उठा रही थी, उनकी सरकार नहीं कर रही थी, जो सरकार अभुआ राज के नाम पर आई है, जो संविधान बचाने के नाम पर आई है, उन सवालों को सूर्य नारायण हांसदा जैसे जुझारू लड़ाका उठा रहे थे। आज उनको अपराधी करार दिया जा रहा है। अगर अपराधी थे तो पुलिस के एनकाउंटर करने का हक है? पुलिस जज हो गया क्या? तो मेरा साफ साफ कहना है कि यह सुनियोजित
हत्या है। और इस कालखंड में हत्या है जब हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री नेमरा में पिताजी के श्राद्ध कर्म में घर में थे। तो मेरा कहना है ये योजनाबद्ध तरीके से है कि सर जनता लोग नहीं समझे, कौन नहीं जानता है, संथाल प्रशासन का पूरा झारखंड जानता है कि बिहार का भागलपुर का रहने वाला आदमी पंकज मिश्रा जो साहिबगंज में आके रहता है, झारखंड के मुख्यमंत्री वो वहां के विधायक हेमंत सोरेन का विधायक प्रतिनिधि है। और विधायक प्रतिनिधि नहीं, सारे चीजों का जितना भी वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, डीसी एसपी थाना का पदस्थापन स्थानांतरण होता है, तमाम कोयला कंपनियों से, खनन कंपनियों से बालू पत्थर चिप्स अवैध रूप से माइनिंग चीजों को बांग्लादेश तक पहुंचाता है। कौन है? कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ प्रेस मीडिया को इस इलाका में दबा कर रखा गया है, झूठा मुकदमा में जेल भेजा, कई पत्रकार लोग को जेल भेजा गया है। तो ये कितनों लाख छुपाने की कोशिश करे झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन सरकार इसमें एक बड़ा गुनाहगार है। और इसलिए आज के तारीख में सब लोग जानते हैं कि यह योजनाबद्ध सुनियोजित हत्या है, मर्डर है और इसके खिलाफ जनता है। मेरा इसमें साफ साफ कहना एक बात, राज्य सरकार कितनों बोले, दिसुम गुरु का नाम कितनों भजा ले, हेमंत सोरेन कितनों कर्म कांड कर ले, ये पाखंड और दिखावा होगा। अगर वाकई अपने पिताजी शिबू सोरेन के पद चिन्हों पर, उनके नीतियों पर, उनके आदर्शों पर, उनके संकल्प पर अगर चलना है तो ऐसे तमाम मामलों को जो खनन माफिया है, भ्रष्टाचारी लोग के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और सूर्य हादसा जैसे जो हत्या की उस पर न्याय दिलाना चाहिए। सूर्य हादसा जैसे युवा जो समाज के प्रति अपने तन मन धन लगाने वाले व्यक्ति थे और वैसे जो गरीब बुरा जो असहाय बच्चों को अपने धन संपत्ति के आधार पर वो बच्चा को शिक्षा देते थे, अगर वो अपराधी थे तो उसको जेल में रखते हैं, उनको सज़ा सुनाते हैं, लेकिन एक सोची समझी तहत उसको रिलीज करके उसको गोली मारना, ये साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा डीजीपी एसपी गोडा के मिले हुए हैं और कहीं सूर्य हादसा का कद ना बड़ा हो जाए और हम लोग का स्थिति खराब ना हो जाए, इसलिए उस युवा प्रतिभावान लड़का को, भाई को इनकाउंटर करके मारी गई है। एकदम हत्या है ये। क्या बात करते हैं आप, सीबीआई जांच होनी चाहिए क्या? देखिए, जिस दिन से यह घटना घटी है तब से पूरा झारखंड के आदिवासी समाज सड़कों पे उतरी है। कोई कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कोई पैदल मार्च कर रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी का एक ही मांग है और मेरा भी यही मांग है कि इस इनकाउंटर घटना का सीबीआई जांच हो और इसमें जो भी दोषी हो, चाहे गोड्डा के एसपी हो, डीएसपी हो या जितने भी आला अधिकारी हैं, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। पैर में जला हुआ है, पेट जला हुआ है, हाथ जला हुआ है, तो उनको जलाया गया है, ब्रूटली उनको पहले तड़पाया गया है। 10 तारीख को जब उनको अरेस्ट किया गया था, उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया होगा, बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया होगा और उस बीच में अगर उनका जान चला गया, जब लगा कि ये बचेगा नहीं, तो उसको इनकाउंटर का रूप दे दिया गया और ये सोचा गया कि क्या होगा, आदिवासी है, मार देंगे तो क्या होगा। जिन लोगों ने मारा उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये बात इतना बढ़ जाएगा। हम तो धन्यवाद देते हैं तीर्थनाथ आकाश दादा का कि उन्होंने प्रखरता से इस बात को उजागर किया, सबके सामने लाया और आज उन्हीं का देन है कि ये मामला इतना हाईलाइट हुआ और हम लोग को भी नज़र में ये मामला आया, वरना एक ये मैटर वहीं दब जाता।
और गोली मारने के बाद पुलिस प्रशासन जो बार बार कहती है कि उन पे इतना केस चल रहा था, कुख्यात थे, नक्सली थे, तो उनसे ये बात तो बाद में जानकारी ये भी हुआ कि जिस मैटर में गोड्डा में जो केस हुआ था, FIR लॉन्च जो हुआ था, उस मैटर में गोली चला थे SCL की कंपनी किसी पे, उस मामले में उनका नाम ही नहीं है, FIR कॉपी में उनका नाम नहीं है, फिर भी उनको किस बेस पे उठाया गया? बाकी केस में तो ये तो निकल चुके थे। अब वो जो है, जो केस करने वाला है, जो कंप्लेंट किया, वो तो सूर्य हांसदा को जानता तक नहीं था, फिर भी प्रशासन ने किस बेस पे उनको उठा लिया? उसका कोई बेस पता नहीं चल रहा है। और इतना ही कुख्यात था, अगर वो इतना ही बड़ा गैंगस्टर था, तो आप लोग रात में लेकर के क्यों गए थे जंगल में? इवनिंग वॉक करवाने गए थे कि नाइट वॉक करवाने के लिए ले गए थे आप लोग? आप लोग मारने के लिए उनको लेकर के गए थे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी न्यूज़ में आ रहा है कि CID जांच करेगी। भैया हम लोग CBI जांच मांगते हैं तो आप CID जांच देते हैं, तो लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? किसी का जान गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का पिता गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने पिता के जाने का दुख है, उनको तो बहुत दुख है अपने पिता का जाने का। वो भी तो किसी का बाप भाई बेटा था, उनका जाने का किसी को दुख नहीं होगा। और हम लोग हमेशा पुरजोर से मांगे कि CBI जांच ही चाहिए हम लोग को। CID का लॉलीपॉप हम लोग नहीं खाएंगे। रूपा तिर्की के समय में इस तरह का मामला हुआ था, डिले होते 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 आज भी बेचारी को इंसाफ नहीं मिला और मामला क्लियर नहीं हो पाया पूरी तरह से कि आखिर हुआ क्या था। तो उसी तरह से वो क्या चाह रहे हैं कि हम लोग सूर्य हांसदा के मामले में भी चुप्पी साध के बैठे रहे। और जो खनन माफिया है और JMM के विधायक प्रतिनिधि बनते हैं पंकज मिश्रा जी, और JMM के जो प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य जी, इन लोगों से हम कहना चाहते हैं कितनी बेशर्मी के साथ आप लोगों ने कह दिया कि कोई वो बहुत बड़े क्रिमिनल थे। आप लोग के ऊपर कोई केस नहीं है, आप लोग जज से बड़े हो गए हैं कि आप लोग हाई कोर्ट से बड़े हो गए हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं और आप लोगों ने उसे क्रिमिनल बना दिया। जज क्यों है, कोर्ट क्यों है? आप ही लोग फैसला कर दीजिए, आप ही लोग डिसीजन दे दीजिए। हम लोग ये राज्य नहीं चाहते थे। उन्होंने तुलना किया है योगी राज से झारखंड का, तो जब भैया जब योगी राज ही बनाना था तो आपको क्यों हम लोग सत्ता में लेकर के आए? बीजेपी को हिला के बैठा के रखते, बनता है यहाँ पे भी उसी तरह का माहौल। आपसे इस उम्मीद से हम लोग थोड़ी आपको यहाँ बैठाए थे। बार बार कोई अगर JMM कांग्रेस के खिलाफ कोई बोलना चालू कर देता है तो इनका एक मानसिकता है रहता है कि वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। तो भैया आप यहाँ के जो आम जनता है सब क्या बीजेपी का ही है? यहाँ JMM को वोट कौन दिया? तो किसके वोट से जीते JMM? कांग्रेस किसके वोट से गठबंधन बना करके ये लोग सरकार में आए? वोट तो हम लोग दिए तब ना आप बने सरकार में। तो सिर्फ ये बीजेपी के नाम पे रोने से नहीं चलेगा। और जितना अनैति आप लोग कर रहे हैं, और आपके संरक्षण में गैर आदिवासी, आपके जो मुख्यमंत्री के जो 4 पैर कुर्सी के जो 4 पौवे हैं वो बाहरी है। इस बात से मुख्यमंत्री भी कहीं कोई इनकार नहीं कर सकते। हमारे आदिवासी समाज में तो उनको आदमी ही नहीं मिला अपने तरफ से बोलने के लिए, उनको सही दिशा निर्देश देने के लिए। सब बाहरिए ही उनको मिले हैं। तो जब वो बाहर का है तो वो सिर्फ अपना हित सोचेगा, उनको कोई सही दिशा निर्देश नहीं देगा। और उसी सही दिशा निर्देश पे अगर वो चलेंगे तो झारखंड का वो बेड़ा गर्क करके जा रहे हैं। और 2029 में हम लोग यही बात बोल रहे हैं कि अब और हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग गलती किए, एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग गठबंधन को वोट करवाए, वोट दिए भी और उसको लेकर के आए कि चलो कुछ अच्छा होगा। लेकिन अब कान पकड़ते हैं, इन दोनों कानों को हम पकड़ते हैं और बोलते हैं कि ना ना, है ना। अपना सरकार में जब ये हालत है तो हमको नहीं चाहिए अपना सरकार। और सूर्य हांसदा जी के बारे में तो यही कहना है कि हम लोग CID जांच ये सरकार बोल रही है, अगर ये नहीं अगर अलाउ करती है CBI जांच के लिए तो हम लोग कोर्ट भी जाने को तैयार है। परिजनों से हम लोग है संपर्क में है कि आगे क्या करना है नहीं करना है। लेकिन इसमें लिपापोती नहीं चलेगा। जो गलत किया है, अगर इसमें अगर CM का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनके असिस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनके प्रवक्ताओं का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उनको सज़ा होनी ही चाहिए। यही है इंसाफ। झारखंड में आप इस तरह से अगर कर रहे हैं तो नाइंसाफ़ी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग उलगुलान तो कर ही रहे हैं, आपको हमारी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। और आप सूर्य हांसदा की तरह अगर आप हमारी आवाज़ को अगर आप दबाना चाहते हैं तो सूर्य हांसदा के पीछे हम लोग हज़ारों लोग खड़े हैं, लाखों लोग खड़े हैं, उनको भी गोली मारना पड़ेगा। तो आप या तो बंदूक में गोली बढ़ा लीजिए या हम लोग आवाज़ दबाने का तैयारी कर लीजिए, जो कि आप कर रहे हैं। तो पंकज मिश्रा जी, आपसे तो बस यही कहना है कि आप कमाने खाने आए हैं, कमाइए खाइए।
अत्याचार और शोषण मत कीजिए। ये पूरी तरह से आदिवासियों को ही उजाड़ने का काम कर रहा है। कल का न्यूज़ हमने एक देखा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य एक नौसिखुआ वक्तव्य दिया था कि सूर्य हांसदा कोई बड़ा आदमी नहीं था। तो क्या बड़ा आदमी नहीं है तो क्या वो जानवर था जिसको तुम कहीं भी उठा के ले जाओ और कहीं भी उसको हत्या कर दो? अगर बड़ा आदमी नहीं था तो आप उसको क्यों हत्या कर दिए? आप कहीं ना कहीं उनसे डर था। आपकी सरकार की जो गलत नीति थी उन नीति को वो वहाँ की जनता के बीच में एक क्रांति लाया और उन क्रांति को आप दबा नहीं सकते थे। इसके लिए आप कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का मदद लेके उन लोग को गलत अरेस्टिंग करके और थाना में भरपूर टॉर्चर करके और वो थाना में ही मर गया ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन उसको आप इनकाउंटर का रूप दे रहे हैं। अगर एक आदमी को इनकाउंटर होगा तो भागता हुआ इंसान की पीठ में गोली लगेगी या तो पेट में गोली लगेगी, ये देखने योग्य सवाल है। क्योंकि अगर सूर्य नारायण हांसदा आपके इंसास या तो आपकी बंदूक छीन के भागता तो वो आपके ऊपर भी हमला करता। तो ये सोचने वाली बात है कि आपके अगल बगल में कहीं भी पेड़ पौधा में कहीं किसी भी जगह में एक भी गोली नहीं लगा हुआ है और सूर्य नारायण हांसदा के ऊपर भी सिर्फ एक गोली उनके पेट में लगा है। इसे साफ प्रतीत होता है कि ये सोची समझी चाल है और एक साजिश के तहत में वहाँ के एसपी एक मोटी रकम में सौदा किया और इनको इनकाउंटर का रूप दिया है। इसके लिए इनको केंद्रीय जांच एजेंसी से इनका जांच किया जाए और इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि सीडी आज जो सीआईडी वहाँ जांच कर रही है, सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में रहता है और आज स्टेट गवर्नमेंट उस तथ्य को अच्छा से नहीं कर सकता है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही ये इनकाउंटर हुआ है तो वो उस साजिश को उजागर नहीं करेगा। इसके लिए इसको सीबीआई के से कराने का हम तमाम झारखंड के आदिवासी संगठन मांग करते हैं। क्योंकि ये पूर्णतः दिखावा है और साजिश है और इसमें बड़े लीडर लोग और माफियाओं की संलिप्तता है और गोड्डा एसपी इसमें बहुत मोटी रकम लेके इसको इनकाउंटर का रूप दे रहा है और थाना में ही उनका हत्या कर दिया गया है। क्योंकि हम सूर्य नारायण हांसदा की पृष्ठभूमि जानते हैं कि उन्होंने 3-4 बार जब चुनाव लड़ा तो आपने इतने बड़ा अपराधी था तो चुनाव के टाइम में आप उनको कैसे बॉडीगार्ड मुहैया कराते थे और उस समय आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? और ये उग्रवादी था तो वो चुनाव कैसे लड़ता था? आज सूर्य नारायण हांसदा जी छोटे छोटे अनाथ बच्चों को सेवा देते थे। वो देखने योग्य और समझने योग्य बात है। अगर एक अपराधी आदमी कभी भी किसी को सेवा नहीं देता है, उसमें सामाजिक सोच नहीं होती है। एक उग्रवादी सिर्फ लूटना और खसोटना और प्रताड़ित करना यही जानता है। जय झारखंड, जय हिंद। ये सब पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और चूँकि आदिवासी समाज के लोग हैं, आदिवासी का बेटा मारा गया है, आदिवासी का झारखंड में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी हैं, और ऐसी परिस्थिति में अगर आदिवासी का बेटा मारा जा रहा हो तो मुख्यमंत्री जी ये सोचने वाली बात है। बहरहाल जो भी हो, देखना है राज्य सरकार इस मुद्दे को सीबीआई के हवाले कर दिए कि नहीं, ये तो आने से बताएगा। सुबोध कुमार पाठक, थंडर न्यूज, रांची।